हेलो बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्योंकि एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मोटा मोटा हमने उसमें क्या सीखा था, उसमें सबसे फर्स्ट तो साइंस होता क्या है। तो साइंस मतलब होता है क्यूरियोसिटी, कि मतलब कोई भी चीज क्यों हुई है। दूसरा कि जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ लो, जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ लो और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कि मुझे मार्केट जाना है, ये मार्केट है, मुझे मार्केट जाना है। अब ये मेरे पास एक स्कूटर है, इसके थ्रू मैं जा रही हूँ। अब जब मैं इसके थ्रू जा रही हूँ तो क्या डिपेंड करता है भाई, ये 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुंचने में अगर मैं पूछूं मुझे कितना टाइम लगेगा, तो कैसे पता चलेगा भाई। हम इसकी देखेंगे स्कूटर की स्पीड और डिस्टेंस, ना कि हम ये देखेंगे भाई इसके टायर का कलर क्या है, इसके हैंडल का कलर क्या है। समझे? तो मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दो और जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ लो। अपनी लाइफ भी ऐसी जिया करो, बहुत मजा आने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। अब आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब एक डायलॉग तो आपने सबका ही सुना होगा, बहुत फेवरेट है, क्या कि आज मैंने बहुत काम किया है। ठीक है, अब नॉर्मल लाइफ में तो हम ऐसे कह देते हैं आज हमने बहुत काम किया है, बट साइंस की लैंग्वेज में उसका मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। तो काम मतलब होता है वर्क। वर्क को हम क्या कहेंगे, वर्क को कहेंगे हम फोर्स इनटू डिस्टेंस। कि भाई ये कहूं कि मैं एक चेयर पे बैठी हूँ 2 घंटे से, अब मैं बैठे बैठे कहूं भाई मैंने बहुत काम कर लिया है, तो काम किया नहीं किया। अगर मेरे हाथ में एक ये मार्कर है और मैंने इसको उठा के इस हाथ में रख दिया, तो मैंने क्या करा, कुछ फोर्स लगाया इसको ऐसे उठाने के लिए और क्या करा, कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ मैंने काम किया है। ठीक है, तो बच्चों घर में भी इसी तरह बताया करो कि हमने काम किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भाई एक ये बच्चा है छोटा सा आप लोगों जैसे ही, इसका नाम हमने रख दिया राहुल। अब ये जो राहुल है ये आया भागते हुए और इसने इस डब्बे में क्या करी, लात मार दी। ठीक है, अब इसने इस डब्बे में लात तो मार दी, अब ये डब्बा हिल के पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर हम 2 वर्ड और सीखेंगे, फर्स्ट मास, दूसरा वेलोसिटी। मतलब मास तो मैं आपको बता चुकी हूँ कई वीडियो में, मास का मतलब सिंपल सा होता है वेट। सिंपल याद रखो, ठीक है, सिंपल टर्म्स में क्या होता है, वेट। भाई ये तो मैं समझ में आ गया। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, भाई कोई मूवमेंट हुई हो, मूवमेंट हुई हो, ठीक है, और किसी डायरेक्शन में हुई हो। ठीक है, तो यानी कोई मूवमेंट हुई है और किसी डायरेक्शन में हुई है, तो हाँ जी मूवमेंट हुई है, ये हिल के यहाँ से यहाँ पहुंच गया और कहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें कि कोई मूवमेंट हुई है, हम कहें कोई मूवमेंट हुई है, ठीक है, और कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसा हो सकता है अगर कोई मूवमेंट हुई है तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में ही हुई होगी। समझे? तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कोई मूवमेंट हुई है तो किसी डायरेक्शन में ही हुई है। तो वो हमारी हो गई बच्चा वेलोसिटी। अब हम कहें कि भाई ये दौड़ता हुआ आया, ठीक है, बट सेकंड केस में क्या हुआ, भाई ये बहुत ज्यादा कमजोर है इस टाइम पे, तो अब ये दौड़ता हुआ आया और इसने लात मारी, बट वो बॉक्स क्या हुआ, हिला ही नहीं। अब जब वो बॉक्स हिला ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, काम हुआ है? नहीं जी, हम तो कह देंगे काम नहीं हुआ बिल्कुल भी आज, है ना। तो समझे, जब कोई मूवमेंट होगी वेलोसिटी का मतलब कि अगर ये इक्वेशन में हमारी सेटिस्फाई होगी, कोई मूवमेंट होगी किसी डायरेक्शन में होगी, तभी हम कहेंगे काम हुआ है, अदरवाइज हम कह देंगे भाई कोई काम नहीं हुआ है। तो साइंस भी क्या करता है, अपनी इसी प्रकार की शॉर्ट एंड लैंग्वेज यूज करता है। समझे? तो भाई अब आगे चलते हैं। अब साइंस साइंस तो हमने बहुत चिल्ला लिया, थोड़ा सा मैथ्स मैथ्स भी कह लेते हैं ना भाई, क्योंकि मैथ्स भी क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स कहाँ, साइंस के अंदर, साइंस के अंदर मैथ्स पढ़ते हैं हम। और साइंस के अंदर मैथ्स कैसे आएगी बच्चों, साइंस के अंदर मैथ्स आ जाती है, वो कैसे आती है, इक्वेशन के थ्रू आती है। कैसे आती है, इक्वेशन के थ्रू आती है। वो आप कहोगे इक्वेशन के थ्रू कैसे आएगी भाई मैम, इक्वेशन के थ्रू ये ऐसे आएगी बच्चों कि मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं एक लड़का है, अब ये राहुल था, ये मान लो पिंटू है। ठीक है, अब पिंटू का स्कूल है, वो कह रहा है भाई 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पिंटू का दोस्त मिंटू भी जा रहा है स्कूल। ठीक है, पिंटू का दोस्त मिंटू भी स्कूल जा रहा है, अब दोनों का है तो 5 किलोमीटर पे। ठीक है, अब मान लो पिंटू को पहुंचने में लगे 10 मिनट,
और मिंटू को पहुंचने में लगे 20 मिनट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक पिंटू है, उसको 5 किलोमीटर कवर करने में 10 मिनट लगे, और दूसरा मिंटू है, उसको भी 5 किलोमीटर कवर करने में 20 मिनट लगे, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? स्पीड ज्यादा किसकी होगी, पिंटू की कि मिंटू की? तो हम कहेंगे जी पिंटू की ज्यादा होगी, कि पिंटू ने कम टाइम लिया है, और मिंटू की क्या होगी, कम होगी। समझे? तो जैसे ही इसके अंदर अगर मैथ्स नहीं लेके आएंगे, जब तक हमें टाइम नहीं पता होगा, डिस्टेंस नहीं पता होगा, जब तक हम मैथ्स को नहीं लेके आएंगे, तब तक क्या होगा कि भाई हमें पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्ट रिजल्ट होने क्या वाला है। तो इक्वेशंस ऐसे ही आती है साइंस के अंदर। तो साइंस के अंदर मैथ्स ऐसे इंक्लूड होती है कि जैसे देखो, एक और एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे मान लो हम अपने पेरेंट्स के साथ स्कूटी पे या बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है। अब उनकी एवरेज स्पीड क्या होती है, 30, 40 या 50 मैक्सिमम, ठीक है। अब हमें अपने स्कूल जाना है, तो हम स्कूल जा रहे हैं, तो भाई हम कह रहे हैं भाई 5 किलोमीटर है, 15 मिनट तो लगेंगे नहीं, क्योंकि ये चल रहे हैं एवरेज स्पीड से। अब वहीं हम जा रहे हैं अपने भाई के साथ, ठीक है। अब भाई क्या करेगा, भाई 80 या 90 चलाएगा। अब जब वो 80 या 90 चलाएगा, तो वो कितनी देर में पहुंचाएगा, मात्र 5 मिनट में, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। या हम कह सकते हैं स्पीड बहुत ज्यादा है तो टाइम क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। इस तरह से हम फ्यूचर बता सकते हैं। तो समझे, आप भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बस क्या पता होना चाहिए, साइंस पता होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों साइंस में भी क्या होते हैं, इसी तरह से साइंस में भी प्रिडिक्शन होते हैं। अब रिलेशन इक्वेशन सब समझ में आ गई हमें। अब चलते हैं आगे। तो इसका अगर बच्चे फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन होता है। अब चलते हैं आगे। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, यूनिट, ठीक है। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है बच्चा, जैसे हो गया किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। ऐसे आपकी बहुत सारी हो गई, जैसे आपके मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, पाउंड, है ना, बहुत सारी ऐसी चलती रहेंगी। तो ये सब क्या हो गई आपके यूनिट्स। अब यूनिट्स का मतलब क्या है, यूनिट्स का मतलब ये है कि भाई 1 किलो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। सबसे सिंपल है, क्योंकि इतना तो सबको पता होता है। या फिर पकड़ लो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, कुछ ही पकड़ लो सिंपल सा। तो 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है, ठीक है। 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है। अब वो बराबर बेटा चाहे तो यहाँ की मार्केट से खरीदो, चाहे दिल्ली से खरीदो, चाहे यूपी से खरीदो, या फिर जाके अमेरिका से खरीदो, ये सच कभी नहीं बदलने वाला कि 1 किलो इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ये जो यूनिट है वो सब तरफ सेम रहेगी, ठीक है। अब ये सब तरफ सेम रहेगी, हाँ। तो ये जब सब जगह ही सेम रहेगी, चाहे आप कहीं से भी खरीदो, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड यूनिट। समझे बच्चों बात को? तो ये यूनिट है, इसको हमने किस नाम से कह दिया भाई, स्टैंडर्ड यूनिट बता दिया है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट भी समझ गए, इसके आगे चलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट होती क्यों है, ये स्टैंडर्ड यूनिट अब ये स्टैंडर्ड यूनिट क्यों होती है, क्योंकि सिस्टम में क्या रहे, फेयरनेस रहे और एक्यूरेसी बनी रहे। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे दिल्ली में 1 किलो 1000 ग्राम है, यूपी में 1 किलो 800 ग्राम हो जाए, तो क्या होगा, फेयरनेस नहीं बचेगी, है ना। भाई बंदा तो वहां पे जाके काम करेगा, सिंपल सी बात है, कहेगा भाई वहां पे मुझे कम देना पड़ रहा है, और वहां के लोग परेशान हो जाएंगे। तो एक फेयरनेस बनी रहे, और साइंस में कभी भी चीटिंग नहीं होती है। तो इसीलिए साइंस में क्या होता है, इक्वेशंस होती है, इक्वल चीजें होती हैं। तो इसीलिए हम क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके आगे बात करते हैं 3 टर्म्स के ऊपर, जो साइंस में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और नेक्स्ट थर्ड है प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम जब कोई भी चीज देखते हैं, तो देखते सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई ये काम क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमारा दिमाग ठनकता है कि भाई क्यों, ठीक है। सबसे पहले क्या आया हमारे दिमाग में कि भाई क्यों हो रहा है।
तो जब बात आती है क्यों की, तो क्यों का मतलब क्या होता है भाई, लॉ। ठीक है। हाँ ठीक है, अब ठीक है इमेज। हाँ तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बता रहे थे, हाँ सबसे पहले बता रही थी मैं आपको लॉ। ठीक है, सबसे पहले आएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले क्या, फिर आ गया भाई क्यों। और इस क्या और क्यों नहीं सारी आपकी साइंस मैथ सब बनाई है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने काफी पढ़ा है किसके बारे में, न्यूटन्स लॉ के ऊपर। अब सबसे पहले हम पूछेंगे उसके अंदर क्या हुआ था भाई, है ना, जो वो लॉ बना था क्या हुआ था भाई, एक सेब गिरा था। अब जब एक सेब गिरा तो क्या हो रहा था, सेब गिरा। तो भाई अगर हम बात करें क्या हुआ भाई, सेब गिरा, सेब गिरा। अब क्यों गिरा, क्यों गिरा भाई, क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि भाई वहां ग्रेविटी की वजह से गिरा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरा, तो ग्रेविटी की वजह से गिरा। तो क्या गिरा, क्या हुआ, सेब गिरा। सेब गिरा तो क्या बना, न्यूटन्स लॉ बना। तो बेटा वो हो गया हमारा लॉ कि क्या हुआ, तो सेब गिरा और लॉ बना। अब क्यों बना या कैसे बना वो हमारा आ गया कि इसके अंदर, क्यों के अंदर। क्यों का मतलब हो गया बेटा थ्योरी, कि जब भी हम किसी का थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं यानी उसके अंदर उसकी क्या होती है, कंप्लीट डेफिनेशन होती है कि भाई ये काम क्यों हुआ और भाई कैसे हुआ। समझे, अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। भाई प्रिंसिपल का मतलब हो गया एक जनरल आइडिया मिल जाता है हमें। जैसे प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर को उछालेंगे तो वो ऑफकोर्स नीचे आएगी, ऊपर को उछालेंगे तो नीचे को आएगी, है ना, ये एक जनरल आइडिया है, हम सबको पता है ये बात। बट बहुत सी बातें नहीं पता क्या, कि भाई ये भी होता है कि अगर चीज हल्की होगी तो क्या होगा बेटा, थोड़ी देर से आएगी, और अगर भारी होगी तो भट से नीचे आ जाएगी, है ना। तो ये क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वेट। तो चेंजेस तो होते रहते हैं, बट एक जो परमानेंट चीज है वो क्या है कि वो कुछ भी ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा ही आएगा। तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल हमारा। तो सिंपल लाइन में हम क्या बताते हैं कि लॉ बताता है क्या हुआ और थ्योरी समझाती है कैसे हुआ। समझे बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भाई साइंस किसके ऊपर चलता है, प्रिडिक्शन के ऊपर चलता है। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, जैसे मैंने बाइक वाला एग्जांपल दिया था कि भाई मैं इस स्पीड से जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ तो मैं इतनी देर में पहुंचूंगी, और अगर मैं इस स्पीड से जा रही हूँ अपने भाई के साथ तो मैं इतनी देर में पहुंचूंगी। तो वो किस पे चलता है भाई, प्रिडिक्शन के ऊपर चलता है ना। तो साइंस किसके ऊपर चलता है भाई, हमारा प्रिडिक्शन के ऊपर चलता है। साइंस क्या करता है, गेस नहीं करता, वो क्या करेगा, एविडेंस प्लस डाटा इक्वल्स टू प्रिडिक्शन। क्या, एविडेंस प्लस डाटा इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिडिक्शन। चलो आओ दिखाती हूँ आपको कैसे। तो बच्चा ये हो गया हमारा एविडेंस प्लस डाटा इक्वल्स टू प्रिडिक्शन। मतलब सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक एविडेंस। ठीक है, एविडेंस मीन्स कोई सिचुएशन कि भाई ये काम हो रहा है ना। उसके बाद हमारा होना चाहिए उसके लिए डाटा, उसके बाद ही हम कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एविडेंस मीन्स अगर मैं कह दूं कल बारिश हुई थी तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए ना, कुछ वेदर रिपोर्ट कुछ तो हमारे पास होगी ना, कोई एविडेंस होगा जिसके बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं भाई कल बारिश हुई थी। अब उसका डाटा चाहिए, डाटा चाहिए कि मीन्स चलो कल तो हुई बट इस पूरे वीक क्या रोटेशन चला, भाई डेली बारिश हो रही है या कभी कभी हो रही है, तो उस हिसाब से हमें क्या चाहिए, डाटा भी चाहिए ताकि हम आगे प्रिडिक्शन कर सके से। ठीक है, अब जैसे जो भी वेदर प्रिडिक्शन होता है वो इसी को लेके होता है बच्चों, है ना। अब आगे चलते हैं, भाई फोरकास्ट रेन का अंदाजा जो आपको लगता है वो इसी तरीके से लगता है ना। अब जो रेन का जो प्रिडिक्शन होता है कि भाई रेन कैसे होगी, है ना, तो वो कैसे होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आज बादल काले लग रहे हैं तो आज बारिश हो जाएगी। ऐसे गाँवों में कहते हैं कि भाई काले काले बादल आ चुके हैं अब बारिश थोड़े ही समय में होने वाली है, बट साइंस इस तरह से वर्क नहीं करता है। साइंस अगर रेन की बात करेगा,
साइंस अगर रेन की बात करेगा तो वो कुछ टॉपिक्स को भी क्या करेगा, चेक करेगा, जैसे ह्यूमिडिटी कितनी है। नेक्स्ट हो गया बच्चों आपका ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है और एयर प्रेशर कितना है, ठीक है। ये सब चीजें जब वो चेक कर लेगा तब वो बताएगा कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं। अब हमने कह दिया भाई अगर हमें इतना ही हम ज्ञानी बन रहे हैं, इतना ही हमारे पास ज्ञान है, तो इस हिसाब से तो हम सब कुछ ही बता सकते हैं ना, इस हिसाब से तो हम सब कुछ ही बता सकते, प्रिडिक्ट कर सकते भाई पहले से। फिर ये जो आपदा आती है किस वजह से आती है ना, हम तो सभी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्मॉल स्मॉल चेंज आया है, अगर कोई स्मॉल चेंज भी आ जाता है तो क्या होता है, वो बहुत बड़ा रिजल्ट इम्पैक्ट देके जाता है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि भाई हमने कह दिया भाई कल बारिश होगी, हमने कह दिया कल बारिश होगी, अब हमने तो कह दिया अपने वेदर के अकॉर्डिंग भाई कल बारिश होगी, उसमें क्या होगा भाई दूसरी तरफ से मान लो किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे ओशियन से क्या हुआ, एकदम से तेज हवाएं उठने लगी, ठीक है, या कुछ एकदम से नेचुरल घटना हो गई तो उससे क्या होगा, हवा चेंज हो जाएंगी। तो ऐसी छोटे छोटे मतलब कुछ और इम्पैक्ट होने की वजह से क्या होता है, रिजल्ट चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि साइंस हमेशा 100% करेक्ट होगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लिया था हमने, क्या बाइक वाला एग्जांपल लिया था कि भाई हम एवरेज स्पीड से जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो हम इतनी देर में पहुंचेंगे, अपने भाई के साथ हाई स्पीड में जा रहे तो इतनी देर में पहुंचेंगे, भाई ये तो हमने पकड़ लिया। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हमारा द्वारका बहुत फेमस है रेड लाइट्स के लिए, कि भाई हर 100 मीटर पे रेड लाइट लगी हुई है, अब जितनी बार आप पहुंचो उतनी बार क्या हुआ, रेड लाइट मिल गई आपको 60 सेकेंड्स की, भाई 2 मिनट की या 3-3 मिनट की रेड लाइट है। तो अगर हमें 3-3 मिनट की रेड लाइट मिल गई उस टाइम पे भाई के साथ जाने में, तो क्या हुआ भाई, हम फिर लेट ही होंगे, है ना भाई। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया भाई, अगर रेड लाइट मिल गई तो हम लेट हो जाएंगे, और जब हम पेरेंट्स के साथ जा रहे तो हमें सारी ग्रीन लाइट मिली तो हम फटाफट से पहुंच गए। तो ये हम कह सकते हैं कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट क्या होता है उसमें भी कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है बाद में चेंज हो जाता है, समझे बच्चों। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि साइंस हमारा क्या होता है 100%, भाई 100% सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, प्रिडिक्शन भी फेल हो जाते हैं कि स्मॉल चेंज क्या करता है, बिग रिजल्ट बनाता है। जैसे मैंने रेड लाइट का दिया, कहने के लिए बात बहुत छोटी कि एक रेड लाइट क्या ही कर लेगी, बट रेड लाइट ही मिलके क्या कर सकती है, आपको बहुत लेट कर सकती है भाई, है ना। तो ये बच्चों हमको समझ में आ गया। अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे होगा बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ साइंस। अगर साइंस में देखो हम हो या साइंस हो, हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है कि भाई हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम काम तो भाई करेंगे करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। और सीखने के लिए क्या होता है बच्चों, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसमें गलतियां होती हैं, 100% होती है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट इंसान हो गलतियां करता है कहीं ना कहीं। तो उन गलतियों से सीखते चलना, उस उसी को क्या कहते हैं भाई, स्ट्रेंथ कहते हैं। किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ क्या होती है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उसको सुधारना। तो साइंस में भी क्या करता है भाई, ये अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है और उसको सुधारता रहता है। इसीलिए हमेशा साइंस क्या होता है, अपडेट होता रहता है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियों को सुधारना है और क्या करना है, अपडेट होना है। जैसे हम लोग यूनिट टेस्ट वगैरह देते हैं तो हमें गलतियां पता चलती हैं, फिर हम उन टॉपिक्स को और अच्छे से याद करते हैं और एग्जाम में एकदम परफेक्ट लिख के आते हैं। तो ऐसे ही बच्चों साइंस है, साइंस की स्ट्रेंथ भी यही है, वो भी अपने क्या होता है रूल्स के अंदर चेंज लाता रहता है अकॉर्डिंग टू वेदर या जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग में। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सेकंड पार्ट था। थोड़ा सा चैप्टर और रह गया, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, फाइनल कर देंगे, और उसके बाद फिर एक कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर हम सारी जो एक्टिविटी है आपके क्वेश्चन है उसके सेट एक वीडियो के अंदर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।